दोस्तों, आप सभी लोगों का श्री नारायण जीएस गुरु में हार्दिक स्वागत है। आज हम पढ़ाएंगे साइंस। साइंस में देखो पढ़ाते हैं साइंस की प्रमुख शाखाओं के बारे में। आज देखो क्वेश्चन नंबर पहला है कि फूलों के अध्ययन को कहते हैं। फूलों के अध्ययन को कहते हैं फ्रेनोलॉजी, एंथोलॉजी, एग्रोस्टोलॉजी या पैलेनोलॉजी। तो फूलों के अध्ययन को कहते हैं एंथोलॉजी। क्या कहते हैं? एंथोलॉजी। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। फूलों के अध्ययन को कहते हैं एंथोलॉजी। अब देख लो एग्रोस्टोलॉजी के बारे में। किसके अध्ययन को कहते हैं? घासों के अध्ययन को कहते हैं। लिख लो, घासों के अध्ययन को कहते हैं एग्रोस्टोलॉजी। घासों के अध्ययन को कहते हैं एग्रोस्टोलॉजी। पूछा गया है कि फूलों के अध्ययन कहते हैं एंथोलॉजी। क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर बी सही होगा, एंथोलॉजी। इसके बाद ऑप्शन दिया गया है एग्रोस्टोलॉजी। इसके बारे में भी देख लो, घासों के अध्ययन को कहते हैं एग्रोस्टोलॉजी। अब पैलेनोलॉजी दिया गया है, इसके बारे में देख लो, विभिन्न प्रकार के परागकणों का अध्ययन कहलाता है पैलेनोलॉजी। देख लो, विभिन्न प्रकार के पराग कणों का अध्ययन, कणों का अध्ययन कहलाता है पैलेनोलॉजी। विभिन्न प्रकार के पराग कणों का अध्ययन कहलाता है पैलेनोलॉजी। एग्रोस्टोलॉजी किसे कहते हैं? घासों के अध्ययन को। और फूलों के अध्ययन को कहते हैं एंथोलॉजी। यही हमसे पूछा गया है कि फूलों के अध्ययन को क्या कहते हैं? एंथोलॉजी। कुछ फैक्ट इसके बारे में बता दिए। आगे देखो क्वेश्चन नंबर दूसरा। देखिए क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या कहा गया है कि कीटों के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहते हैं? कीटों के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहते हैं? कीटों के वैज्ञानिक अध्ययन को कहते हैं एंटोमोलॉजी। क्या कहते हैं? एंटोमोलॉजी। कीटों के वैज्ञानिक अध्ययन को कहते हैं एंटोमोलॉजी। अब हमें दिया गया इक्तियोलॉजी। इसके बारे में जान दो। इक्तियोलॉजी किसे कहते हैं? मछलियों के अध्ययन को कहते हैं इक्तियोलॉजी। मछलियों के अध्ययन को क्या कहते हैं? इक्तियोलॉजी। मछलियों के अध्ययन को कहते हैं इक्तियोलॉजी। इसके बाद देखो पैरासिटोलॉजी। इसके बारे में देख लो, पैरासिटोलॉजी क्या है? परजीवी जीवों का अध्ययन कहलाता है। क्या कहलाता है? लिख लो, परजीवी जीवों, परजीवी जीवों का अध्ययन कहलाता है। परजीवी जीवों का अध्ययन कहलाता है पैरासिटोलॉजी। परजीवी जीवों का अध्ययन कहलाता है पैरासिटोलॉजी। इसके बारे में देखो मोलेकोलॉजी। इसके बारे में भी देख लो, किसे कहते हैं? क्या है कि मोलस्का और इनके खोलों का अध्ययन कहलाता है मोलेकोलॉजी। देख लो, मोलस्का और इनके खोलों और इनके खोलों का अध्ययन, मोलस्का और इनके खोलों का अध्ययन कहलाता है मोलेकोलॉजी। मोलस्का और इनके खोलों का अध्ययन कहलाता है मोलेकोलॉजी। पैरासिटोलॉजी के बारे में हमने बता दिया। परजीवी जीवों का अध्ययन कहलाता है पैरासिटोलॉजी। और इक्तियोलॉजी बता दिया, मछलियों के अध्ययन कहते हैं इक्तियोलॉजी। और कीटों के अध्ययन के बारे में क्या है? एंटोमोलॉजी। यही पूछा गया था कि कीटों के अध्ययन क्या कहते हैं? एंटोमोलॉजी। देखो आगे क्वेश्चन नंबर तीसरा। देखो क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या कहा है? जनसंख्या और मानव जात के अध्ययन को कहते हैं। जनसंख्या और मानव जात के अध्ययन को क्या कहते हैं? ये पूछा गया। देखो जनसंख्या और मानव जात के अध्ययन कहते हैं जनांकी। क्या कहते हैं? जनांकी। ऑप्शन नंबर सी सही है। अब देख लो डी इसके बारे में क्या है? वायरस विज्ञान।
क्या है? वायरस विज्ञान किसके बारे में अध्ययन है? ये विषाणुओं के अध्ययन को कहते हैं वायरस विज्ञान। विषाणुओं के अध्ययन को क्या कहते हैं? वायरस के अध्ययन को कहते हैं विषाणुओं के अध्ययन को कहते हैं वायरस विज्ञान। अनुवांशिकता के बारे में देख लो, क्या है ये? जीवों और अनुवांशिक लक्षणों और इनकी वंशागति का अध्ययन कहलाता है अनुवांशिकी। अनुवांशिकी क्या है? जीवों और जीवों के अनुवांशिकी, जीवों के अनुवांशिकी लक्षणों तथा इनके वंशागति के अध्ययन को कहते हैं अनुवांशिकी। वंशागति के अध्ययन को कहते हैं अनुवांशिकी। अगर आ जाए कि अनुवांशिकी, इसके अंदर कहते हैं जीवों के अनुवांशिकी और लक्षणों तथा इनके वंशागत के अध्ययन कहते हैं अनुवांशिकी। क्या कहते हैं? अनुवांशिकी। देखो पारिस्थितिक विज्ञान, ये बता दिया हमने। क्या कहा गया कि जनसंख्या और मानव जाति के अध्ययन कहते हैं जनांकी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही है। फिर देखो क्वेश्चन नंबर चौथा। ऐसा क्वेश्चन आए हुए हैं, पूछे हुए हैं एग्जाम में, सब क्वेश्चन पूछे गए हैं, इन्हीं से आएगा क्वेश्चन जब बनेगा। तो देखो क्वेश्चन नंबर चौथा क्या कहा गया कि जैविक जगत में होने वाले कार्य गुण पद्धति के अध्ययन को, इस ज्ञान को मशीनी जगत में उपयोग करने को क्या कहते हैं? उपयोग करने को क्या कहते हैं? देखो ऑप्शन दिया गया है कि बायोनिक्स, बायोमिक्स या बायोनोमी या बायोमिट्री। तो देखो चौथा का ऑप्शन होगा बायोनिक्स। ऑप्शन नंबर ए सही है। क्या होगा? बायोनिक्स। जैविक जगत में होने वाले कार्य गुण पद्धति के अध्ययन को, इस ज्ञान को मशीनी जगत में उपयोग करने को कहते हैं बायोनिक्स। क्या कहते हैं? बायोनिक्स। ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा। देखो क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहा गया कि रेशम कीट पालन को कहते हैं। रेशम कीट पालन को क्या कहते हैं? हमसे पूछा गया कि रेशम कीट पालन को कहते हैं। देखो रेशम कीट पालन को कहते हैं सेरीकल्चर। क्या कहते हैं? सेरीकल्चर। रेशम कीट पालन को कहते हैं सेरीकल्चर। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। अब देख लो एपीकल्चर के बारे में। मधुमक्खी पालन को क्या कहते हैं? एपीकल्चर। मधुमक्खी पालन को कहते हैं एपीकल्चर। मधुमक्खी पालन को क्या कहते हैं? मधुमक्खी पालन को कहते हैं एपीकल्चर। हार्टिकल्चर के बारे में देखो, पुष्प या फलों के, पुष्प या फल देने वाले पौधों का अध्ययन कराता है हार्टिकल्चर। पुष्प या फल देने वाले पौधों का अध्ययन कहलाता है हार्टिकल्चर। पुष्प या फल देने वाले पौधों का अध्ययन कहलाता है हार्टिकल्चर। तो फ्लोरिकल्चर के बारे में देख लो, क्या है? पुष्पों के अध्ययन को कहते हैं फ्लोरिकल्चर। पुष्पों के अध्ययन, पुष्पों के अध्ययन को कहते हैं फ्लोरिकल्चर। पुष्प मतलब फूलों के अध्ययन को कहते हैं फ्लोरिकल्चर। फूलों के अध्ययन को क्या कहते हैं? फ्लोरिकल्चर। पुष्पों को यही पूछा गया है, फ्लोरिकल्चर किसे कहते हैं? पुष्पों के अध्ययन, पुष्पों या फूलों के अध्ययन को कहते हैं फ्लोरिकल्चर। देख लो एपीकल्चर मधुमक्खी पालन को कहते हैं, हार्टिकल्चर पुष्प या फल देने वाले पौधों का अध्ययन हार्टिकल्चर कहलाता है, फ्लोरिकल्चर पुष्पों के अध्ययन को कहते हैं फ्लोरिकल्चर। पुष्प मतलब फूलों के अध्ययन कहते हैं फ्लोरिकल्चर। और हमसे पूछा क्या गया था? रेशम कीट पालन, रेशम कीट पालन को कहते हैं सेरीकल्चर। देखो क्वेश्चन नंबर 6 आगे।
देखिए कुछ दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहा गया, लेस्कोग्राफी का अध्ययन क्या कहलाता है। लेस्कोग्राफी का संबंध किससे है। लेस्कोग्राफी का संबंध है शब्दकोश के अध्ययन से। इससे है शब्दकोश के अध्ययन। शब्दकोश के अध्ययन को क्या कहते हैं, लेक्सिकोग्राफी। यही हमसे पूछा गया, लेक्सिकोग्राफी का संबंध है शब्दकोश के अध्ययन से। किससे है, शब्दकोश के अध्ययन से। फिर देखो क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहा गया, फूलों की खेती को कहते हैं, क्या कहते हैं, फ्लोरिकल्चर। फूलों की खेती को कहते हैं फ्लोरिकल्चर। फ्लोरिकल्चर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 कहा गया, फसलों के अध्ययन को क्या कहते हैं। फसलों के अध्ययन को कहते हैं एग्रोनॉमी। फसलों के अध्ययन को कहते हैं एग्रोनॉमी। फसलों के अध्ययन को क्या कहते हैं, एग्रोनॉमी। फिर देखो क्वेश्चन नंबर 9 सब्जियों के अध्ययन को क्या कहते हैं। सब्जियों के अध्ययन को कहते हैं उलेरी कल्चर। सब्जियों के अध्ययन को कहते हैं उलेरी कल्चर। उलेरी कल्चर। सब्जियों के अध्ययन को कहते हैं उलेरी कल्चर। इसके बाद देखिए फलों की खेती का अध्ययन क्या कहलाता है, पोमोलॉजी। फलों की खेती का अध्ययन कहलाता है पोमोलॉजी। फलों की खेती का अध्ययन कहलाता है पोमोलॉजी। सब्जियों के अध्ययन को कहते हैं उलेरी कल्चर। फसलों के अध्ययन को कहते हैं एग्रोनॉमी। और फूलों की खेती को कहते हैं फ्लोरिकल्चर। और लेक्सिकोग्राफी का संबंध है शब्दकोश के अध्ययन से। लेक्सिकोग्राफी का संबंध किससे है, शब्दकोश के अध्ययन से। देखो फिर क्वेश्चन नंबर 11 आगे। देखो क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहा गया, विटीकल्चर किसके अध्ययन को कहते हैं। इसमें पूछा गया है कि विटीकल्चर किसके अध्ययन को कहते हैं। विटीकल्चर कहते हैं अंगूर के अध्ययन को विटीकल्चर कहते हैं। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही है। इसके बाद कहा गया केंचुआ। देखो ऑप्शन नंबर बी में दिया है केंचुआ। बर्मी कल्चर। बर्मी कल्चर के अध्ययन को कहते हैं, केंचुआ पालन कितना संबंधित है, बर्मी कल्चर से। और हमसे पूछा गया था विटीकल्चर किसके अध्ययन को कहते हैं, अंगूर के अध्ययन को विटीकल्चर कहते हैं। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही है। केंचुआ बर्मी कल्चर के अध्ययन को कहते हैं, केंचुआ पालन के अध्ययन को कहते हैं बर्मी कल्चर। तो देखो आगे क्वेश्चन नंबर 12। देखो क्वेश्चन नंबर 12 जेरेंटोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है। जेरेंटोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है, वृद्धों के अध्ययन को कहते हैं जेरेंटोलॉजी। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही है। वृद्धों के अध्ययन को कहते हैं जेरेंटोलॉजी। तो देखो क्वेश्चन नंबर 13 पेडोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है। पेडोलॉजी किसके अध्ययन से संबंधित है, ये है मृदा से, मिट्टी के अध्ययन को कहते हैं पेडोलॉजी। इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 14 जेनेटिक्स में किसका अध्ययन किया जाता है। जेनेटिक्स में किसका अध्ययन किया जाता है, आनुवांशिकता और विचरण का। आनुवांशिकता और विचरण। आनुवांशिकता और विचरण के अध्ययन को कहते हैं जेनेटिक्स। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है, रेटिनॉल। रेटिनॉल। विटामिन ए का रासायनिक नाम अगर पूछा है क्या है, रेटिनॉल। विटामिन ए का रासायनिक नाम है रेटिनॉल। इसकी कमी से कौन सा रोग आता है, रतौंधी। विटामिन ए का रासायनिक नाम है रेटिनॉल। देखो क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहा गया, अस्थियों का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है। मतलब अस्थियों का अध्ययन क्या कहलाता है, ऑस्टियोलॉजी। ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। अस्थियों का अध्ययन क्या कहलाता है, ऑस्टियोलॉजी। फिर देखो आगे ओरोलॉजी। ओरोलॉजी किसका अध्ययन कहलाता है, पर्वतों का अध्ययन कहलाता है ओरोलॉजी। देख लो इसको भी, पर्वतों का अध्ययन कहलाता है ओरोलॉजी। पर्वतों का अध्ययन कहलाता है ओरोलॉजी। फिर देखो सेरोलॉजी, इसके बारे में देख लो क्या कहलाता है, रुधिर सीरम के वैज्ञानिक अध्ययन कहते हैं सीरोलॉजी। रुधिर सीरम के वैज्ञानिक
अध्ययन को कहते हैं सेरोलॉजी। रुधिर सीरम के वैज्ञानिक अध्ययन क्या कहलाते हैं? सेरोलॉजी। ओरोलॉजी किसके अध्ययन कहते हैं? पर्वतों का अध्ययन कहलाता है ओरोलॉजी। हमसे पूछा गया अस्थियों का अध्ययन, विज्ञान की किस शाखा का अध्ययन किया जाता है? अस्टियोलॉजी। ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। फिर देखो क्वेश्चन नंबर 17, सर्पों के विषय में जानकारी प्राप्त करना कहलाता है, क्या कहलाता है? सर्पेंटोलॉजी। ऑप्शन नंबर इसका ए सही है, 17 का ए। इसके वाले ऑर्निथोलॉजी में बारे में बता दिया गया था हमने, किसके अध्ययन कहते हैं? ये इसके बारे में जानकारी बता दी थी। पक्षियों के अध्ययन कहते हैं ऑर्निथोलॉजी। इसके बाद हर्पेटोलॉजी किसके अध्ययन कहते हैं? लिखो उभयचरों तथा सरीसृपों का अध्ययन। हर्पेटोलॉजी के बारे में लिख लो, उभयचरों तथा सरीसृपों, उभयचरों तथा सरीसृपों के अध्ययन कहते हैं हर्पेटोलॉजी। उभयचरों तथा सरीसृपों का अध्ययन कहलाता है हर्पेटोलॉजी। इक्तियोलॉजी के अध्ययन थे, मछलियों के अध्ययन को इक्तियोलॉजी कहते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर आगे 18। देखो क्वेश्चन नंबर 18 क्या है? हाइड्रोपोनिक्स क्या है? हाइड्रोपोनिक्स क्या है? मृदा विहीन पादप संवर्धन। हाइड्रोपोनिक्स क्या है? मृदा विहीन पादप संवर्धन। मृदा विहीन पादप संवर्धन। मृदा विहीन पादप संवर्धन। इसके बाद कहा गया आलू किस कुल का पौधा है? आलू जो है किस कुल का पौधा है? सोलेनेसी कुल का पौधा है। ऑप्शन नंबर इसका ए सही है। और देखो कौन कौन सी सोलेनेसी पौधा है? टमाटर, टमाटर भी सोलेनेसी कुल का पौधा है। तमाकू, तमाकू भी सोलेनेसी कुल का पौधा है। मिर्च और बैगन, ये सब क्या है? सोलेनेसी कुल के पौधे हैं। हमसे पूछा गया आलू किस कुल का पौधा है? सोलेनेसी। ऑप्शन नंबर ए सही है। टमाटर भी सोलेनेसी का पौधा है, तम्बाकू भी सोलेनेसी कुल का पौधा है, मिर्च भी सोलेनेसी कुल का पौधा है और बैगन भी सोलेनेसी कुल का पौधा है। फिर देख लो मालवेसी, मालवेसी किस कुल का पौधा है? देखो मालवेसी। कपास जो है मालवेसी कुल का पौधा है। उसके बाद भिंडी, भिंडी भी मालवेसी कुल का पौधा है। क्रूसीफेरी, देखो इसके बारे में, सलजम, मूली और सरसों, ये क्रूसीफेरी कुल के पौधे हैं। सलजम, मूली और सरसों किस कुल के पौधे हैं? क्रूसीफेरी कुल के पौधे हैं। कंपोस्टी, सूरजमुखी, सूरजमुखी, सूरजमुखी ये जो है कुल का पौधा है, ये कंपोजिटी कुल का पौधा है सूरजमुखी। सलजम, मूली, सरसों एक क्रूसीफेरी कुल के पौधे हैं। कपास, भिंडी मालवेसी कुल के पौधे हैं। टमाटर, तम्बाकू, मिर्च, बैगन और आलू किस कुल के पौधे हैं? सोलेनेसी कुल के पौधे। पूछा गया है आलू किस कुल का पौधा है? सोलेनेसी कुल का पौधा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। देखो आगे क्वेश्चन नंबर लास्ट 20वां क्वेश्चन देख लो, इसको उतार लो। पूछा गया है, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि आलू किस कुल का पौधा है? सोलेनेसी कुल का पौधा है। ध्यान रखना, आलू, टमाटर, मिर्च, बैगन, तम्बाकू ये सब सोलेनेसी कुल के पौधे। सरसों के बारे में पूछ लिया था, सरसों किस कुल का पौधा है? क्रूसीफेरी कुल का पौधा है। कपास, कपास मालवेसी कुल का पौधा है, याद रखना, इसी से क्वेश्चन बनेगा। लास्ट क्वेश्चन देखते क्या कहा गया? फलों के मीठे स्वाद का कारण है, क्या है? फ्रक्टोज। फलों के मीठे स्वाद का कारण है फ्रक्टोज। वीडियो अच्छा लगे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। शेयर जरूर कर दें जिससे लोगों को पता चलता रहे। ठीक है।